प्यारे बच्चों, आज लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री अर्थात ब्रिज कोर्स में कक्षा 7वीं विषय गणित वर्कशीट 7 से 9 तक पढ़ेंगे, समझेंगे। वर्कशीट 7 दैनिक जीवन से संबंधित गुणा। उदाहरण, एक मशीन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2021 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? हल। जनवरी माह में आप जानते हैं कि 31 दिन होते हैं और एक दिन में मशीन द्वारा 2825 पेंच बनाए गए। अतः जनवरी में 31 दिन में पेंचों की संख्या होगी 2825 गुणे 31। अब 2825 में 31 का गुणा कर लीजिए। पहले 1 का गुणा करेंगे तो 2825 आएगा। अब दूसरा अंक 31 का लेंगे 3। इससे पहले हम दाहिनी ओर से एक अंक के नीचे शून्य लगा लेंगे। अब 3 का जब हम 2825 में गुणा करेंगे तो मिलेगा 8475। अब इसको आप जोड़ लीजिए तो जनवरी माह में पेंचों की संख्या होगी 87,575। अब इसी पर प्रयास कीजिए में सवाल पहला है, एक पानी की टंकी में 4645 लीटर पानी आता है। ऐसी ही 17 टंकियों में कुल कितने लीटर पानी आएगा? तो अब हम देखें, एक पानी की टंकी में पानी की मात्रा है 4645 लीटर, यानी इतना पानी उसमें आ सकता है। अब हम 17 पानी की ऐसी टंकियां लें तो उनमें पानी की कुल मात्रा बराबर होगा 4645 गुणे 17। यदि आपको 17 का पहाड़ा आता है तो सीधे आप 17 का गुणा कर दीजिए, नहीं तो पहले 7 का गुणा कीजिए। जब 4645 में आप 7 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 32,515। अब दूसरा अंक लीजिए 17 का, दाहिनी ओर से 1। इससे पहले आप जो गुणनफल मिला उसमें दाहिनी ओर शून्य लगा के आप 1 का जब गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 4645। अब इसको जोड़ दीजिए तो 78,965 लीटर पानी 17 टंकियों में आएगा। दूसरा सवाल देखें, एक कूलर का मूल्य 6,250 रुपये है। 3,225 कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। हल देखें, एक कूलर का मूल्य है 6,250 रुपये। अब ऐसे ही 325 कूलर का कुल मूल्य क्या होगा? तो हम 6,250 में 325 का गुणा करें। पहले हम 325 में दाहिनी ओर से पहला अंक 5 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 31,250। अब दूसरा अंक लेंगे 325 का दाहिनी ओर से 2 और जो गुणनफल मिला उसमें दाहिनी ओर से एक शून्य लगा के अब ये जो 6,250 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 12,500। तीसरा अंक लेंगे 3। अब इससे पहले हम जो आपको गुणनफल मिला था उसमें 2 अंक दाहिनी ओर से 0 0 लगा लेंगे। अब 3 का गुणा जब आप करेंगे तो मिलेगा 18,750। अब इन सबको जोड़ दीजिए। पुस्तक में नीचे जगह नहीं थी तो हमने साइड में लिख दिया है। तो इसका उत्तर आया 20,31,250 रुपये। तो 325 कूलर का यह मूल्य होगा। अब देखें हम वर्कशीट 8, बड़ी संख्याओं का भाग। भाग देना आप जानते हैं, समझते हैं, उसी विधि से आप भाग दे दीजिए। भाग देने के कई चिन्ह भी होते हैं, तो आप जिस प्रकार का संकेत बनाते हो भाग का उस प्रकार का बना लीजिए। उदाहरण 1, 4,525 भागित 25। तो आप सबसे पहले जो आप भाग का निशान बनाएंगे उसमें आप भाज्य में 4,525 अर्थात जिसका भाग देना उसको लिख दीजिए और भाजक में जिसका भाग देना है, जिससे भाग देना उसे आप
25 यहाँ लिख दीजिए। अब भाग दे दीजिए। भाग की क्रिया बाईं ओर से होती है, तो यहाँ से हम देखें पहला अंक 4 छोटा है, अब 2 अंक ले लीजिए तो 45। 45 के लिए हम 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो एक बार 45, 25 एकम 25, 45 में से 25 घटाइए तो मिलेगा 20। अब उतारी लाई 2, तो हो गया 202। 202 के लिए 25 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 8 बार पढ़ोगे, 25 अट्ठे 200। या आप गुणा करके देख लेना, जब ज़्यादा बड़ी संख्या हो तो पहले आप उसमें 5 का गुणा करना, यदि गुणनफल कम मिले तो फिर आगे 6 7 का आप अलग से गुणा करके देख लें, और अगर ज़्यादा मिले तो फिर 4 3 2 ऐसे, तो आप अलग से गुणा करके देख ले सकते हैं। और आपको अगर आइडिया है तो आप आइडिया से भी कर सकते हैं, क्योंकि 25 का पहाड़ा सरल होता है। तो 25 अट्ठे 200, 202 में से 200 घटाओगे नियमानुसार तो 2 मिलेगा। अब उतारी लाई 5, तो 25, 25 एकम 25, तो भागफल में 1 लिख दीजिए और घटा दीजिए, तो यहाँ पर 0 आ गया शेष फल में। इसी तरह दूसरा उदाहरण है 6757 भागित 24। अब 24 के लिए जब आप भाग करोगे 6757 में, तो 67 में 24 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 2 बार जाएगा भाग 48। गुणा करके देख लेना इसमें 2 का, तो 48 67 में से 48 घटाइए तो 19 बचा, उतारी लाई 5। अब 195 आ गया, तो 24 का पहाड़ा या गुणा करिए कि 195 आए, तो उसके लिए आपको कितना मिलेगा गुणा करने पर 8 बार, तो कितना मिला 192। तो 195 के लिए अपन ने 24 का गुणा देखा, तो 8 बार गुणा करने पर 192 आया, घटा दीजिए तो 3 आ गया, उतारी लाई 7। अब 37 के लिए हम 24 का गुणा या पहाड़ा देखें तो कितनी बार पढ़ेंगे हम, 1 बार, तो 37 में से 24 घटा दीजिए तो आया 13, और भागफल में 1 लिख दीजिए, तो भागफल आया 281 और शेष फल आया 13। पहले सवाल में भागफल 181 उदाहरण में और शेष फल 0। अब इसी विधि से हम भाग देंगे। तो अब हम देखें, हमें भाग देना है 5240 भागित 20। 5240 भाज्य में लिख दीजिए, यानी जो आपका भाग का निशान उसके अंदर लिख दीजिए और बाहर 20 लिख दीजिए। 20 का पहाड़ा हम 52 के लिए पढ़ेंगे। ध्यान रखें, भाग की जो प्रक्रिया है वह बाईं ओर से होती है, तो यहाँ पहला अंक लीजिए 5, 5 छोटा है 20 से, तो 2 अंक ले लीजिए 52, ऐसे है इसकी विधि है। तो 52 के लिए हम 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 20 दूनी 40, 20 का पहाड़ा तो सबको आता ही होगा। अब 52 में से 40 घटाइए 12, उतारी लाई 4। अब 124 के लिए 20 का पहाड़ा पढ़िए तो 6 बार आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपका आया 120। अब 124 में से 120 घटा दीजिए तो आया कितना 4, उतारी लाई 0, तो 40 हो गया। अब 20 का पहाड़ा 40 के लिए पढ़ेंगे कितनी बार, 2 बार, तो 2 को भागफल में लिख दीजिए। 40 में से 40 गए 0, तो भागफल आया 262 और शेष फल आया 0। अब इसी का हम दूसरा सवाल देखें 3480 भागित 12। अब हमने भाग का निशान बनाया, लिख लिया 3480 में 12 का भाग देना। तो अब फिर हम देखें, पहला अंक लेंगे बाईं तरफ से 3, छोटा है 12 से, तो 2 अंक लेंगे तो 34। 12 का पहाड़ा हम 34 के लिए पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ेंगे, 12 दूनी 24, 34 में से 24 गए 10, उतारी लाई 8। अब 108 हो गए, 12 का पहाड़ा 108 के लिए पढ़ेंगे, 9 बार पढ़ेंगे, 108 में से 108 गए तो 0 बचा, उतारी लाई 0। अब 0 में 12 का भाग नहीं जाता, भाग नास्ती 0, तो भागफल आया 290, शेष फल आया 0। यहाँ पर हम यह भी समझा दें कि जैसे 12 के लिए हमने भाग की जो प्रक्रिया देखी, तो बाईं तरफ से 1 अंक लिया, 3 छोटा था, तो 2 अंक लिए 34। मान लीजिए यहाँ और बड़ी संख्या लिखी होती, मान लीजिए यहाँ 36 लिखी होती या 38 या 40,
तो 34 में भाग नहीं जाता था 40 का, तो हम 3 अंक लेंगे। इस तरह से ये ध्यान में रखें कि पहले पहला अंक, ना जाए तो 2 अंक, ना जाए तो 3 अंक। यह प्रक्रिया भाग की है। अब देखेंगे वर्कशीट 9, दैनिक जीवन से संबंधित भाग। उदाहरण के रूप में आपको दिया है, अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए आपको 6 लाख पृष्ठ उपलब्ध हैं। प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ हैं। उपलब्ध पृष्ठों से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं? तो अब हम देखें, अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए 6 लाख पृष्ठ हैं। 200 पृष्ठ की एक अभ्यास पुस्तिका, तो 6 लाख से कितनी बनेंगी? तो 6 लाख भागित 200। अब 200 का आप 6 लाख में भाग कर दीजिए, तो आपका भागफल आया 3000, यानी 3000 अभ्यास पुस्तिकाएं बनेगी। ध्यान रहे ऐसा, क्योंकि 200 का पहाड़ा तो आता नहीं है, गुणा करोगे तो ऐसे में आप बटे करके लिख लें। 6 लाख बटे 200, तो देखो शून्य से शून्य कट जाएंगे आप जब बटे के रूप में लिखोगे। 2 शून्य ये कट गए, 2 शून्य, अब यहाँ गया 6000। अब 6000 से 2 से आप कट करोगे तो अपने आप 3000 आ जाएगा। तो आप भिन्न के रूप में, बटे के रूप में लिख के करोगे तो और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाग के रूप में है, इसलिए भाग के रूप में हमने आपको समझाया। अब हम देखें, सूरज ने 22,456 रुपये अपने 4 बेटों में बराबर बांटना है सूरज को। बताइए प्रत्येक बेटे को या हर बेटे को कितने रुपए मिलेंगे? तो प्रत्येक बेटे को प्राप्त रुपए बराबर 22,456 भागित 4। अब यहाँ पर जगह कम थी, तो हमने पुस्तक में ऊपर जगह है तो हमने ऊपर भाग दे दिया है। 22,456 में 4 का भाग दिया। अब भाग की प्रक्रिया हम आपको समझा चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। तो यहाँ पर पहला अंक 2 छोटा है, तो हम 2 अंक ले लेंगे, तो 22 हो गया है। 4 का पहाड़ा 22 के लिए पढ़ेंगे 5 बार, 4 पंचे 20, 22 में से 20 गए, 2 उतारी लाई 4। 4 का पहाड़ा 24 के लिए पढ़ेंगे, 4 छिंग 24, 24 में 24 गए 0, उतारी लाई 5। 5 के लिए 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4 और 5 में से 4 गए 1। एक भागफल में, ऊपर भागफल में आप लिखते जाते जितनी बार आप पहाड़ा पढ़ते हैं। उतारी लाई 6, तो 16 हो गया। 16 के लिए 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 चौके 16। अब हम 16 के नीचे 16 लिख देंगे, घटा देंगे तो 0। तो हमारा भागफल आया 5,614। तो जो एक यानी हर बेटे या प्रत्येक बेटे को 5,614 रुपये मिलेंगे। अगला प्रश्न है, 50 ग्राम शक्कर में 1 गिलास शरबत बनता है, तो 1 किलोग्राम में कितने गिलास शरबत बनेगा? अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ग्राम है और यहाँ किलोग्राम। तो जब गुणा हो या भाग की प्रक्रिया हो तो यहाँ पर दोनों इकाइयाँ एक सी होनी चाहिए। नहीं है तो बना लीजिए। तो हम यहाँ पर 1 किलोग्राम को ग्राम में बना लेंगे। तो हमने लिखा 1 किलोग्राम शक्कर यानी 1000 ग्राम में शरबत के गिलास कितने बनेंगे? तो 1000 भागित 50, क्योंकि 1 गिलास में के लिए 50 ग्राम चाहिए। अब यहाँ पर हमने भाग किया 1000 में 50 का, 1 अंक लिया, बाईं ओर से एक छोटा है, 2 अंक लिए, 10 भी छोटा है तो 3 अंक हो गए, तो 100। तो 100 के लिए 50 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 2 बार, 50 दूनी 100 और 100 में से 100 गए तो 0। अब उतारी लाई 0, भाग नास्ती 0, तो 20 आ गया। तो 20 गिलास शरबत बनेगा। अभी हमने ऊपर जो उदाहरण दिया था उसको हमने बताया कि आप भिन्न के रूप में, बटे के रूप में लिख के काट के भी कर सकते हैं। तो हम 1000 भागित 50 को 1000 बटे 50 लिख दें, ऊपर नीचे दाहिनी ओर से एक एक शून्य काट दें। अब ऊपर आ गया 100, नीचे आ गया 5। 100 को 5 से काटिए तो आया 20। तो इसमें जल्दी से आ जाता है, और जब इस तरह का भाग करोगे तो आपको
या तो पहाड़ आना चाहिए या गुणा करके देखना पड़ेगा, तो इसमें भी 20 आ गया। तो इस प्रकार इसका उत्तर आया 20 गिलास। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।